ये क्या कर रहा है लड्डू? सो रहा है क्या? चल लड्डू को बोलो, लड्डू गुड मॉर्निंग, कैसे हो? अरे ये क्या है, छोटी छोटी हैंड्स है क्या? छोटी छोटी फिंगर। इधर हमारा ब्रेकफास्ट चल रहा है जापेल का। जापेल गुड मॉर्निंग। लड्डू ना मनोहर, कैसे हो आप लोग? होपफुली सब अच्छे होंगे, सेफ होंगे, फिट होंगे। हम बिल्कुल ठीक हैं। व्लॉग मेरा स्टार्ट हो रहा है, 10:56 हो चुके हैं और बड़ा से सुबह सुबह भागम भाग रूटीन रहता है। आज तो मम्मी की भी कोई हेल्प नहीं कराई मैंने, बस जस्ट उठी, जिम गई, जिम से आई 9 बजे आके और नाश्ता किया, चिया को नहलाया क्योंकि चिया की ट्यूटर आज जल्दी आ गई हैं। अब मैं निकल रही हूँ एक बार डॉक्टर के लिए क्योंकि मेरे को वहाँ 2:30-3 बजेंगे आराम से, क्योंकि वही टेस्ट करवाना पड़ता है उस हॉस्पिटल का ये है। बट वो वन ऑफ द बेस्ट थायराइड के डॉक्टर है, मेरी मम्मी का वहीं ट्रीटमेंट चल रहे थे सालों से। सो वहीं आपको टेस्ट कराना पड़ता है, फिर 2-3 घंटे बाद रिपोर्ट आती है, फिर डॉक्टर आते हैं। तो ऐसे करके मेरा पूरा दिन वहाँ जाना है आज। और मेरे को थायराइड बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ है। जब मैंने 2-3 महीने करवाया था पहले, क्योंकि मुझे इसलिए हो रहा है कि मेरे को 2.5 महीने हो गए स्ट्रिक्ट डाइट कर रही हूँ मैं, है ना। ठीक है, कभी कभी चीट चलता है बट वैसे मैं बहुत स्ट्रिक्ट डाइट कर रही हूँ। बट मेरा उतना वेट लूज़ नहीं हो रहा जैसे मैंने पहले भी करा हुआ है। 2 महीने में तो मैं से लीन हो जाती थी, पर 2 महीने में मेरा हार्डली 5-6 किलो ही कम हुआ है। दैट्स वाई मेरे को लग रहा है। तो मैं एक बार थायराइड के डॉक्टर को दिखाऊंगी। आज 2-3 काम है मेरे को, वो फ्री करना है। तो बस अभी चलते हैं। उससे पहले मेरे को एक बार प्रीति के पास जाना है, वो आपको मैं बता दूंगी आगे। मिरर इतना ज़्यादा गंदा हो रहा है ना, यहाँ रहती है तो गाड़ी की बिल्कुल भी केयर नहीं हो पाती है। वहाँ तो क्या है, जैसे लड़का भी आता है गाड़ी की सफाई करने, प्लस कुलदीप भी कर देते हैं। वॉशिंग पे डालनी पड़ेगी इसको। मैं आई हूँ प्रीति के घर के बाहर एक सूट देने स्टिच के लिए, जो कि मेरे को नहावन पे पहनना है और आज फ्रेंडशिप डे भी है। सो मेरे को पता है उस झल्ली को तो याद होगा नहीं। अभी थोड़ा सा उसको विश वगैरह कर दूँ, हगी वगी कर लूँ, उसके बाद निकलूँगी। उसको मैंने फ़ोन तो कर दिया, सुबह सुबह पता नहीं कौन से टेंशन में हो रही है, जैसे आ जा यार तू, ये किन लफड़ों में पड़ जाती है, पता ही समझ में नहीं आता। अच्छा ओ दे रो, मेरी मम्मी वो बात कर रही। फ्रेंडशिप डे है यार आज, तो ले केक ले केली जाके कहते तू भी कटवा दिया कर यार। केक ले राजा, हमेशा फटाफट जा, अभी की जा। हमेशा भाई कटवाऊंगा तो तू ही कटवा दिया कर यार। फ्रेंडशिप डे में पिछली बार मेरो कटाइडो है, अब की बार तन कटाणो है। पिछली बार कौन कटवाई तू? मैं प्रेग्नेंट ही भी टाइम कटवाई तू। पिछले बाल कटवाई मैं तो प्रेग्नेंट वाली टाइम तो पिछली बार कद कटाई, तू कद कटाई है बता मन। व्यू पिछली बार मैं कटवाई साली अभी लेके आ जा, फटाफट निकल। आजा मिल तो लेके मैं मिल नहीं सकती क्योंकि गाइस मैं नहाई धोई नहीं नहीं, हूँ। कोई बात ये नहीं, नहाई हुई है, ये खुशबूदार बनी हुई है, फिर मैं एडजस्ट कर लूंगी। आजा तू पहले बता। काय बताऊं? केक की भूखी सारे दिन डाइट तोड़वाती रही है यार, केक नहीं, कुछ अच्छो ले रहा। मैं काहे को ले रहा हूँ? आनो तो अच्छा तो नहीं बग जाता हूँ। फ्रेंडशिप डे में तू मन कुछ मीठा खुआर जा। अरे बहुत खराब है, मीठा चाहिए। ये है ना, क्रेविंग हो रही है मेरे। इसकी क्रेविंग के चक्करों में मैं फैली जा रही हूँ। सुन मेरी बात, पहुँच चुकी हूँ और ये जो हॉस्पिटल है ये सोडाला में है। मैंने बाल खोल लिए, बड़ी चंपू टाइप वाली फीलिंग आ रही थी मुझे बाल खुले रखने का शौक भी है। ये कुछ गैलेक्सी स्पेशलिटी सेंटर करके है, डायबिटिक, थायराइड का, एंडोक्राइन का। एंड जो मेरे डॉक्टर है वो है डॉक्टर SK शर्मा। एक तो पार्किंग वाला बहुत गंदा इशू है। अब मैं रोड पे लगा के आई हूँ शॉप वाले भैया को बोल के। लेट्स सी, सेफ रहे गाड़ी यार बस। पूरी मंडी सही से मिल जाती है। अब तो मैंने पैर में भी लगा दिया। हाँ अभी ठीक था, उस टाइम मैंने करवाया ना, तो इससे क्या हुआ मेरे कौन सा? नहीं ये जो नीडल है ना, डायरेक्ट नीडल बहुत पेनफुल लगा हुआ। एकदम से तेज से चुभा। हाँ मुझे कई बार ना दर्द भी नहीं होता। वो शायद हाथ का भी फर्क पड़ रहा है, अभी इसलिए पता चला मुझे। वही तो शुगर का बड़ा फर्क है। कोई एकदम से ही चुभा हुआ है। क्या कितना नॉर्मल है? 76 है, मतलब नॉर्मल है। तो गाइस
यहाँ पर काफ़ी अच्छा प्रोसेस है, लाइक आपको 3-4 कैबिन से होके गुजरना पड़ता है, पूरा आपका हिस्ट्री लेते हैं। बस थोड़ा यहाँ टाइम लगता है, इसलिए मैं यहाँ रेगुलर नहीं दिखाती हूँ, वरना अब मैं रेगुलर दिखाऊंगी। लाइक पहले बीपी, आपका शुगर भी मेरा चेक हुआ है वेट गेन की वजह से, बट शुगर मेरा नहीं है। उसके बाद में आपकी पूरी हिस्ट्री लेते हैं, आपका स्लीप पैटर्न, आपका मूड स्विंग, सब कुछ। अभी मेरे को 4 टेस्ट रिकमेंड किए हैं, वो 4 टेस्ट मेरे होंगे। अब मेरे को बहुत डर लग रहा है, क्योंकि मेरे को इंजेक्शन देखते एंजाइटी होने लग जाती है, जी घबराने लग जाता है। सो टेस्ट मेरे सारे हो चुके थे, 4 टेस्ट हुए थे मेरे CBC की, कोलेस्ट्रॉल की, और एक था थायराइड का, और एक टेस्ट मुझे याद नहीं है किस चीज़ का था। और इनको मतलब 12 बज गए थे अभी, और रिपोर्ट्स आने में मुझे बजेंगे, उन्होंने कहा था 2:30 बजे तक आएगी। तो फिर अब मम्मी के वापस जाना और आना, मतलब इतना वो लगा नहीं, तो फिर यहीं मम्मी भी हमेशा वेट ही करती है, तो मैंने कहा चलो अब बैठ के वेट ही कर लेते हैं। अपना चोटी वोटी बनाई, एयरपोर्ट्स लगा रही हूँ, और इसके बाद में अब मैं अपनी एडिटिंग वगैरह ये सब कर लूँगी आराम से। पीछे वाली बेंच पे बैठी थी, क्योंकि पास में चार्जर के लिए भी यहाँ पॉइंट दिए गए थे, तो अभी मुझे 2 से ढाई घंटे यहाँ निकालने थे। पहले तो मैंने सोचा था एक बार मैं चलती हूँ, कुछ 1-2 काम कर लेती हूँ, बट इतनी धूप, और फिर पार्किंग वाली, सबसे बड़ी समस्या पार्किंग वाली है। तो मैं अपनी डायरी वगैरह सब लेके आई थी, कि मुझे मम्मी को पता ही था टाइम तो लगेगा वहाँ पर, तो मैं अपना काम कर लूँगी उस अकॉर्डिंग। हॉस्पिटल में मतलब बस कुछ चीज़ें मेरे को ऐसे लग जाती है ना, तो इतना टाइम लगता है ना यहाँ पर। मतलब मैं 12:30 बजे मैंने अपना सारा चेकअप वेकअप करवा लिया था, ब्लड दे दिया था, बट रिपोर्ट्स आने में इतना टाइम लगता है। अब इतनी दूर आना जाना घर से, मतलब 40-50 मिनट का रास्ता है यार। मतलब मैं 12:15 बजे से वेट कर रही हूँ, और अभी 2:45 बजने वाले, मैं तब से बैठी हूँ यार। मैंने काफ़ी सारे अपने काम कर लिए सोशल मीडिया के, जो एडिटिंग थे, कुछ बिल्स बनाने थे, कुछ भी, बट यार फिर भी 2:45 बज रहे हैं, अभी भी मेरा नंबर नहीं आया। अभी 26 चल रहा है, 33 मेरा नंबर है। मुझे बहुत ही भूख लग रही है, बहुत तेज। तो देखती हूँ अगर मिल जाए तो मेरे को, मेरी गाड़ी में देख लो यार, सेफ है ना। तो गाइस फाइनली मैंने मम्मी को कॉल किया था, क्योंकि मम्मी तो रेगुलर यहीं से मतलब चेकअप करवाती हैं अपना, तो उन्होंने मुझे बताया था कि इधर है पास में कुछ, तो मैं आई, थोड़ा वॉक करते करते, गाड़ी से नहीं आई थी मैं, तो गाड़ी एक बार हिलाई फिर जगह नहीं मिलेगी। एंड सिर्फ 100 रुपीज़ में यार मैंने पेट भर के अपना मील ले लिया। लाइक हाफ प्लेट चावल लिए मैंने, हाफ प्लेट दाल ली, मेरा डाइट भी कंटिन्यू हो गया। अब होप सो नंबर आ गया हो यार। गाड़ी मैंने यहाँ खड़ी कर रखी है। मैं फ्री हुई, और पता है कितने 4 बज गए मुझे। सुबह मैं निकली थी घर से 10:30, 10:30 ही 11:15 हो गए थे। यहाँ पहुँचे मैं 11:30। उसके बाद में आधे घंटे का प्रोसीजर, 12-12:15 से मैं वेट करने लगी थी, जिसका मेरा अब नंबर आया है। थायराइड मेरा बिल्कुल ठीक है, कुछ भी नहीं है। बस उन्होंने मुझे क्या बोला है, वेट कम करने के लिए बोला है, और थायराइड की टैबलेट ही छोड़ना, मैं छोड़ देती हूँ बीच बीच में, इसीलिए बस वो बोला है मुझे। कुछ पाउडर वगैरह रखे हैं, क्योंकि मतलब वो बोल रहे हैं कि बॉडी में उन सब चीज़ों की कमी है, जैसे एंजाइटी वगैरह मुझे रहती है, थोड़ा सा स्ट्रेस लेवल मेरा बढ़ा हुआ है। सो उन सब चीज़ों के लिए बोला है कि उनको थोड़ा सा वो करना है। कब चलते हैं बस। गाइस अभी मैं आई हूँ नीलकंठ ज्वेलर, क्योंकि मुझे है कोई काम। अभी आपको बताती हूँ क्या काम है। हेलो, आपको बहुत बहुत बधाई हो आपकी फर्स्ट एनिवर्सरी के लिए। थैंक यू। गाइस इनके एनिवर्सरी नहीं, हमारे नीलकंठ ज्वेलर की बधाई। और आपको भी बहुत बहुत बधाई हो। थैंक यू सो मच, थैंक यू। आज हमारे पूजा वैसा नहीं है। क्यों? सो रही थी, मैंने फ़ोन किया था। अच्छा, फिर मैंने कहा क्या ही डिस्टर्ब करना। यस, वरना 2 दिन से पीछे पड़ रही थी मेरे, आ जाओ मिलने आ जाओ। वो पढ़ रही थी। वही पड़ती है पीछे तो।
क्यों पहचान में क्यों नहीं मैं आपको आज? पतले लगे अपने को घंटा कसम से। आप ऐसे उतरे ना तो मुझे ऐसे लगा यार ये कौन है, कसम से मैंने यही देखा। पर मुझे काक्षा की गाड़ी है, मैंने आपको देखा, फिर आपने जैसे फोन निकाला मैं समझ गई मैं ही हूँ। फिर आप ही हो। हाँ ये भाई सो रहे थे, सोते हुए भी आ गए उठ के। आओ नहीं, आपने बुलाया, मैं आओ नहीं। भाई मुझे खुशबू ऐसे ने फोन किया तब आए। अरे आपके फोन पे भी आ रही थी, लेकिन आपने बोला कि मैं जल्दी जा रही हूं। मैं तो 3-4 बार कर दिया। तो आप सही थे कहीं में, वो काम हुआ नहीं, कल आना पड़ेगा। अरे नहीं उठा रहा, कल आओगे वापस? मैसेज भी नहीं कर रहा, उसको बोल दो एक ऐसा आएगा, ऐसा उसी का शूट करेंगे। ये दिल तेरे लिए ही मचलता है। गेट खोलो। क्या कर रहा था? मैं डॉक्टर के पास गई थी बेटू। आप सो लिए? मम्मा किसकी सुई लगाता है? मेले सुई लगाई डॉक्टर ने। आपने क्या क्या किया? कापूस सुई लगाई डॉक्टर। आपने मुझको मिस किया? जगह में हगी। अच्छा, और जगह में किसी 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 करो। नानी ने खाना खिला दिया था आपको? निन्नी भी करा दी थी। किसका बेटा है बता दो। सारी चॉकलेट खा ली। नानी सारी चॉकलेट खा गई। और बेटे किसके हो आप? मम्मा का। मेरे को अब क्या कर रहे थे थोड़ी देर पहले? और लाडो रानी किसकी है? और चमची किसकी है? दोनों सो रहे हैं, लड्डू और उसकी मम्मा। लड्डू। हाँ जी गाइस, सो आज घर आने में बिल्कुल 6 बजे गए और ऐसी जोर की थकान हुई है ना, 10-15 मिनट लेट थी तो इसने मुझे लेटने नहीं दिया। फिर ये मेरी कमर पे चढ़ रही है, मेरे पे चढ़ रही है। क्या करना? मम्मा ये बार उतारो, मैं गाऊंगी कैसे? अच्छा, अभी पूजा करने के लिए आए हम दोनों। क्या नहीं उतारूं? ये बिंदी नहीं लगानी बिंदी। ठीक है, ऐसे ले लो तो कहेगा। गाना कोई बिंदी उतारो। नहीं। मम्मा अभी तो इसमें आग लाएंगे। आग चलाएंगे इसमें। ठो करो। सो ये मैंने हमारे जो लड्डू है उसके लिए कपड़े मंगवाए थे। अब जैसे मैं दूंगी ना उसके लिए, तो मैं जो जो मुझे पसंद आ रहा है मैं मंगवाती जा रही हूँ। 2 तरीके से रॉम्पर थे, ये शर्ट और नीचे शॉर्ट्स थे। ये रॉम्पर पैटर्न में था, हाफ जो रॉम्पर पैटर्न आता है। ये आई थिंक फुल वाला रॉम्पर पैटर्न था। और ये कुछ टी शर्ट्स वगैरह थी। तो जो जो मुझे समझ में आ रहा था वो मैं मंगवा रही थी और मैंने कहा कुछ मैं वैसे ले आऊँगी। तो अभी हमारी जो तैयारियां हैं वो चल रही है बस ज़ोरों शोरों से, क्योंकि टाइम इतना है नहीं। उसके अलावा मैंने कुछ सामान ऑनलाइन ऑर्डर करे हुए हैं, कुछ आ गए कुछ आने वाले हैं। उसके बाद में ये कुछ टॉयज़ भी मैंने मंगाए हैं। और जैसे बेबी रेटल है, च्यू का मेरा फर्स्ट टॉय भी ऐसा ही था। ये कुछ है क्योंकि छोटा जो बच्चा होता है वो इसी टाइप के टॉयज से खेलता है, जिसे हम बेसिकली झुंझुना बोलते हैं। उसके बाद में मैंने मेरा डिनर बनाया, जिसमें मैंने मेरे लिए टमाटो सूप बनाया था। अभी बस मैं अपना डिनर फिनिश करूँगी। चलो तो गाइस अभी मैं बाहर जा रही हूँ। नीचे है बेटा, आपकी क्रॉस नीचे है। मैं अभी जा रही हूँ बाहर, मेघा आ रही है। जब मैं यहाँ आती हूँ पीहर तो आपने मेरे ब्लॉग्स में देखा होगा, जब मैं लास्ट दिसंबर में आई थी तब मेघा मेरी चाइल्डहुड फ्रेंड है एंड बाय प्रोफेशन वो एक योगा ट्रेनर है। सो
अभी मैं जा रही हूँ उसी से मिलने, क्योंकि मैं भी सोच रही हूँ अपनी योगा क्लासेस स्टार्ट करने का, तो मैं उसी रिगार्डिंग बात भी कर लूँगी, हम लोग मिल भी लेंगे। अब वो अपनी सुना लेगी, मैं अपनी सुना लूँगी। बस मेगा के लिए मैंने कुल्फ़ी ली, क्योंकि वो मुझे मिलते ही बोले कि मिठाई खिलाओ अब बनने के लिए, तो मैंने उसके लिए मीठा ले लिया है ये, क्योंकि इसने जिद करी थी मम्मा मुझे कुल्फ़ी खानी है। मेरा मिनी वर्जन है ये, मेरा बोल सकते हो आप। मेरे में ये एक्सप्रेशन में चटर पटर बोलने में मेरे पे है, बाकी शक्ल में अपने पापा पे है। बाकी जितना बोलती है ना उस तरह मेरे पे है। दिस इज फॉर यू। आप सुबह मीठा बोल रहे थे ना, मासी आपके लिए कॉटन कैंडी लाई है। आप भी मेरे को दे दो। कॉटन कैंडी तो ले लो। Oh my God. अभी तो आप बोल रहे थे मेरी मेगा मासी है, कॉटन कैंडी लो, थैंक यू बोलो मासी को। देखे से बच्चे को तपा रही है। तो रोज सुन यही करवा दिया कर, इसकी हाइट तो बढ़वा दे ऐसे। चिया से थैंक यू मासी। एंड थैंक यू। चिया बोलो थैंक यू मासी। लो मैं पकड़ लो, आप पहले ये फिनिश कर लो आपकी आइसक्रीम। नहीं अब नहीं खानी वो। तेरे को नहीं बुलाया गया था, उस डॉगी को बुलाया गया था। सोचो मासी जॉय कहाँ है? हाँ क्या नाम है इसका? जॉय है ना? हाँ सही बोला बच्चे ने। जॉय कहाँ है? जॉय अभी घूमने जाएगा। तो ये जॉय के लिए आई है। आज जॉय के लिए आई हो बस? नहीं ठीक है। हाँ ये गर्दन वाला देख कितना ज्यादा है। दिख रहा है। पोस्चर है ना पूरा ज्यादा पूरा बिगड़ रखा है बॉडी का, प्लस है ना बॉडी इतनी स्टिफ हो रखी है ना बहुत ज्यादा। सो आप मेरा ये एक तो ये सही करवा दो, ओके श्योर मैम। पोस्चर सही करवा दो, बॉडी थोड़ी फ्लेक्सिबल हो जाए। ओके मैम। हमारी जो बचपन की दोस्ती अब हमारी अगर आप हमारी योगा टीचर से कांटेक्ट करना चाहते हो ना, तो स्क्रीन पे हम आपके नंबर दें क्या? अभी नहीं। अभी नहीं, क्यों? अभी हम प्रमोशन नहीं कर रहे। नहीं ये फ्री ऑफ कॉस्ट प्रमोशन है मेरी तरफ से। जब हम करवाएंगे तब ढंग से करवाएंगे। ये तब ढंग से रगड़ेगी मुझे। हाँ जॉय आ गया, जॉय आ गया, च्यू जॉय आ गया। च्यू जॉय को इतना मिस करती है यार, मेरे को इसकी आई जब भी देखती हूँ ना मैं एकदम रेड है। क्या बचा के घूमने का मन हो रहा है, फिर नहीं आएगा ये। अब जान गया। बाल उधर कर मेगा। सॉरी। सो गाइस बाहर घूम के आ गए हैं, और कल मॉर्निंग से मुझे मेगा योगा करवाएगी। एक वीक देखूंगी कैसा क्या करके है। अभी मैं बनाऊंगी रोटियां। सबसे पहले चू को बना के खिलाऊंगी, उसके लिए पनीर का पराठा बना लेती हूँ। सो गाइस अब मैं जाके फ्री हुई हूँ, अभी 11:30 बज रहे हैं। बस मैंने शावर लिया है। चू को तो मम्मी ने नहला दिया। इतनी गर्मी हो रही है ना, बस बिल्कुल ऐसे चप रहता है, और इतनी थकान हो गई। आज का दिन बड़ा वो था। अब कल सुबह यार देखूँगी, अगर उठा गया तो योगा स्टार्ट करूँगी, वरना फिर मतलब ये कि 5 बजे से वो है योगा के लिए उठना पड़ेगा मेरे को 4:50। और अगर नहीं हिम्मत रही, क्योंकि मुझे लगता नहीं है, क्योंकि 11:30 बज चुके हैं, आधा पौन घंटा चाहिए को सुलाने में जाएगा। दिन कल का व्लॉग एडिट करूँगी, ऐसे करके सोने में 1 बज जाएंगे। उसके बाद 5 बजे उठना पॉसिबल नहीं है, तो फिर मैं 6 बजे जिम का ही देखूँगी यार जो होगा। सो वीडियो को तो मैं ये एंड कर रही हूँ। होप सबको वीडियो अच्छा लगा होगा। प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना।